दोस्तों, हाउस कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप होता है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन के बारे में जानते हैं कि एक्सकवेशन में कितना पैसा लग जाता है 1000 स्क्वायर फीट के घर बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्लॉट एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है 1.9, तो आपको क्वांटिटी निकल आएगी एक्सकवेशन की। जैसे कि 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर लगभग 1900 क्यूबिक फीट की एक्सकवेशन हो जाती है। और बात करते हैं रेट की, तो 7 रुपये क्यूबिक फीट पर एक्सकवेशन का रेट होता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके रेट निकालते हैं तो 13,300 लगभग 14,000 रुपये आपको एक्सकवेशन में लग जाते हैं दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीमेंट में कितना खर्चा आ जाता है 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने के लिए। दोस्तों, हमेशा सीमेंट की क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए। अल्ट्राटेक या ACC आप प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी सीमेंट होती है। तो दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए लगभग 370 बोरी सीमेंट लग जाती है। अब बात करें इसके रेट की, तो सीमेंट का नॉर्मल रेट चल रहा है 400 रुपये पर बोरी। सीमेंट का रेट वेरी करता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट रहते हैं। तो एक एवरेज रेट जो निकाला जाए तो 400 रुपये तक सीमेंट मिल जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल इसका 1,48,000 रुपये आपका सीमेंट में लग जाता है 1000 स्क्वायर फीट के मकान को बनाने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं रेत के बारे में, यानी सैंड कितनी लग जाती है 1000 स्क्वायर फीट के मकान को बनाने के लिए। तो दोस्तों रेत की क्वांटिटी निकालने के लिए थंब रूल यूज़ किया जाता है 2.2। तो दोस्तों लगभग 2200 क्यूबिक फीट रेत लग जाती है 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाने के लिए। और दोस्तों बात करें इसके रेट की, तो लगभग 50 रुपये से 60 रुपये पर क्यूबिक फीट पर रेत अवेलेबल होती है। दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट के मकान के लिए अगर रेत का अमाउंट निकाला जाए तो लगभग 1,32,000 रुपये आपको रेत में लग जाते हैं। अब बात करते हैं एग्रीगेट के बारे में, यानी कि गिट्टी कितनी लग जाती है 1000 स्क्वायर फीट के मकान को बनाने के लिए। तो थंब रूल होता है दोस्तों 1.2, तो लगभग 1200 क्यूबिक फीट आपको गिट्टी लग जाती है। और 1 क्यूबिक फीट गिट्टी का जो रेट चल रहा है वो 45 रुपये चल रहा है। तो दोस्तों अगर गिट्टी का पूरा अमाउंट निकाला जाए तो आपको 54,000 रुपये की गिट्टी लग जाती है 1000 स्क्वायर फीट के मकान को बनाने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे ईंटे के बारे में कि ब्रिक्स कितने लग जाते हैं 1000 स्क्वायर फीट के मकान को बनाने के लिए। तो दोस्तों सिंपली ब्रिक्स का जो थंब रूल होता है वो होता है 25। जो भी आपका प्लॉट एरिया है उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी कि कितने ब्रिक्स आपको लग जाएंगे 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे। जैसे 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में 25,000 ब्रिक्स लग जाते हैं। और रेट की बात करें तो 5 से 6 रुपये पर पीस के हिसाब से ब्रिक्स आते हैं। तो टोटल अमाउंट की बात करें तो 1,25,000 रुपये आपको ब्रिक्स पर लग जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल के बारे में, स्टील के बारे में। तो स्टील कितना लग जाता है 1000 स्क्वायर फीट के प्लाट में, आइए देखते हैं। स्टील का जो थंब रूल होता है दोस्तों वो होता है 2.5। आपके प्लॉट एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है 2.5, तो आपको क्वांटिटी निकल के आ जाएगी केजीज में। जैसे कि 1000 एरिया के लिए 2500 केजी स्टील लग जाता है। रेट की बात करें तो 65 से लेकर 70 रुपये पर केजी रेट चल रहा है। तो दोस्तों टोटल आपका खर्चा स्टील पर 1,62,500 रुपये तक आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फ्लोरिंग टाइल्स के बारे में। जो घर में फ्लोरिंग टाइल्स लगाई जाती हैं उसका क्या रेट रहता है। दोस्तों इसके रेट अलग अलग चलते हैं, सब क्वालिटी पर डिपेंड करता है, पर एक अच्छी क्वालिटी का जो टाइल्स होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसका थंब रूल होता है 0.7। आपके प्लॉट एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है 0.7, तो 700 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट में क्वांटिटी आती है टाइल्स की। तो दोस्तों रेट की बात करें तो 50 से 60 रुपये स्क्वायर फीट पर टाइल्स अवेलेबल होती हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट में लगभग 38,500 रुपये तक खर्चा हो जाता है टाइल्स पर। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे बाथरूम टाइल्स के बारे में, क्योंकि बाथरूम टाइल्स भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि फ्लोरिंग टाइल्स है। तो दोस्तों लगभग एक बाथरूम में 150 स्क्वायर फीट बाथरूम टाइल्स लगती हैं। और दोस्तों बात करें इसके रेट की, तो इसका रेट भी वेरी करता है, अलग अलग जगह अलग अलग रेट रहते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल एवरेज रेट की बारे में बात करूं तो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट तक रेट इसमें पड़ जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल इसकी कॉस्टिंग आपकी 7,500 रुपये तक निकल कर आती है टाइल्स की एक सिंगल बाथरूम को बनाने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं
किचन की स्टोन के बारे में, किचन में जो प्लेटफॉर्म में पत्थर लगाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या रेट का वो पत्थर आ जाता है। तो दोस्तों लगभग 60 से 80 स्क्वायर फीट पत्थर लग जाता है एक किचन पर। तो और इसका जो रेट चल रहा है वो दोस्तों 120 रुपये स्क्वायर फीट तक रेट चलता है। तो दोस्तों ओवरऑल कॉस्टिंग आपकी जो निकल के आएगी वो लगभग 9,600 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आप मान के चलिए कि किचन के पत्थर में आपको लग जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट मटेरियल के बारे में बात करते हैं, मार्बल के बारे में। जो आप स्टेयर्स में मार्बल लगाएंगे, सीढ़ी में जो मार्बल लगेंगे उनके बारे में बात करें तो इसका थंब रूल होता है दोस्तों 0.45। 0.45 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे अपने प्लॉट एरिया को तो आपको एरिया निकल के आ जाएगा कि कितना पत्थर आपको लग जाना है मार्बल का। तो जैसे कि 1000 स्क्वायर फीट में 450 स्क्वायर फीट लग जाता है आपको मटेरियल। और रेट की बात करें तो दोस्तों 60 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहा है। तो ओवरऑल कास्टिंग दोस्तों इसकी 27,000 रुपये आपको आ जाती है मार्बल की, जो कि आप सीढ़ी में लगाएंगे, स्टेयर्स में लगाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं फिलिंग के बारे में। जो फिलिंग कराई जाती है प्लिंथ बीम तक, उसमें कितने हार्डबोरम लग जाती है आपको, उसमें कितनी क्या कॉस्टिंग आती है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसका सिंपली थंब रूल होता है 1.5। तो दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट के लिए 1500 क्यूबिक फीट बोरम लग जाती है। और बात करें इसके रेट की तो लगभग 8 रुपये से 10 रुपये तक हार्ड मोरम का रेट चल रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो लगभग 15,000 रुपये की आपकी मोरम लग जाती है और लेबर चार्जेस में अलग से इंक्लूड होता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्लम्बिंग की, कि प्लम्बिंग में कितना पैसा लग जाता है 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए। अब दोस्तों प्लम्बिंग का एक सिंपल सा थंब रूल होता है, प्लॉट एरिया मल्टीप्लाई बाय 90। जो भी आपका प्लॉट एरिया है उससे आपको 90 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका अमाउंट मिल जाएगा। 1000 स्क्वायर फीट के लिए लगभग 90,000 रुपये आपका प्लम्बिंग में खर्चा हो जाता है, जिसमें आपका पीवीसी, सीपीवीसी, सैनिटरी और लेबर चार्जेस सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक फिटिंग में कितना पैसा लग जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फिटिंग का भी सिंपल सा थंब रूल होता है 95। प्लॉट एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है 95, तो अमाउंट निकल कर आएगा 95,000। 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फिटिंग जितनी भी लगती है वो 95,000 में कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं वुड वर्क के बारे में। तो वुड वर्क में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वुड वर्क में आपकी डोर्स की जितनी भी चौखटें हैं वो आएंगी, मेन डोर आ जाता है, विंडोज़ की जितनी भी चौखटें आती हैं वो आ जाता है। तो इसका सिंपली थंब रूल होता है 135 रुपीज़। तो वुड वर्क का टोटल खर्चा 1,35,000 समथिंग आ जाता है 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए। वुड का रेट जगह के हिसाब से वेरी करता है, शायद आप जहाँ रहते हो वहाँ रेट कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन एक एवरेज निकाला जाए तो 1,35,000 तक लग जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। जो सेप्टिक टैंक लगाए जाते हैं उसकी क्या प्राइस आती है। तो दोस्तों लगभग 10,000 से 12,000 रुपये में आपको सेप्टिक टैंक पर सेट मिल जाता है, और यही 10 से 12,000 रुपये के अमाउंट में इसकी फ़िटिंग भी इंक्लूडेड होती है। आपको इसकी फ़िटिंग के लिए कोई भी अलग से पैसा नहीं देना होगा, 10 से 12,000 में फ़िटिंग करके दी जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं रेलिंग्स के बारे में। जीने में जो स्टील की रेलिंग्स लगाई जाती हैं उसकी क्या कॉस्ट निकल के आती है 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए। तो दोस्तों सिंपल सा थंब रूल होता है, 1000 स्क्वायर फीट के घर पे 30 से 40 फीट रेलिंग लग जाती है, और जो रेट चलता है दोस्तों इसका वो 400 से 500 रुपये पर फीट पर चलता है। तो इसका अमाउंट निकाला जाए तो दोस्तों लगभग 20,000 रुपये आपको रेलिंग में खर्चा आ जाता है 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल के बारे में, पुट्टी के बारे में, कि पुट्टी में आपका कितना खर्चा आ जाता है। अब दोस्तों पुट्टी का सिंपल सा थंब रूल होता है प्लॉट एरिया मल्टीप्लाई बाय 5। तो दोस्तों प्लॉट एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो पुट्टी की क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी। अब दोस्तों जो रेट की बात करें तो 20 रुपये पर स्क्वायर फीट तक रेट चलता है। तो दोस्तों पुट्टी में आपका खर्चा लगभग 1 लाख रुपए तक आ जाता है, और बाकी डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी की पुट्टी यूज़ कर रहे हो। अगर एक नॉर्मल एक अच्छी क्वालिटी की पुट्टी आप यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 1 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब पेंट के बारे में, कि पेंट में कितना खर्चा आ जाता है दोस्तों, क्योंकि पेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी क्वालिटी का पेंट कराना चाहिए अपने घर पर। तो दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट के घर को पेंट करने के लिए लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये तक खर्चा आ जाता है दोस्तों
पेंटिंग कराने में लेबर चार्ज इसमें इंक्लूडेड है। 50 से 60 हज़ार में आपका पूरा घर पेंट हो जाता है दोस्तों, विथ लेबर चार्ज। अब दोस्तों बात करते हैं वॉलपेपर के बारे में, क्योंकि वॉलपेपर भी बहुत जगह लगाए जाते हैं आजकल। अच्छे अच्छे वॉलपेपर आजकल मॉडर्न हाउस कंस्ट्रक्शन में लगाए जाते हैं। तो इसका क्या कॉस्ट आती है तो बात करते हैं दोस्तों। 10 से 12 हज़ार रुपये में आपको वॉलपेपर पड़ जाते हैं। 4 से 5 वॉल आपकी कवर हो जानी है 10 से 12 हज़ार रुपये में। तो दोस्तों सिंपल से यही इसका रेट रहता है। 10 से 12 हज़ार रुपये में 3 से 4 वॉल में वॉलपेपर लग जाते हैं। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह फॉल सीलिंग आजकल नॉर्मल हो जा रही है, सभी लोग फॉल सीलिंग करा रहे हैं। तो लगभग 500 स्क्वायर फीट की फॉल सीलिंग आती है 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने के लिए। तो लगभग इसका रेट रहता है दोस्तों 80 से 100 रुपये। तो लगभग 50 हज़ार रुपये आपका फॉल सीलिंग में खर्चा आ जाता है। फॉल सीलिंग दोस्तों आजकल कराना चाहिए। फॉल सीलिंग से बहुत अच्छा लुक आ जाता है आपके घर पर। अब दोस्तों बात करें एलिवेशन टाइल्स के बारे में, तो एलिवेशन टाइल्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगाना चाहिए, क्योंकि आपके जो घर का पूरा शो होता है, पूरा फ्रंट होता है, वो एलिवेशन टाइल्स से ही अच्छा दिखता है। तो दोस्तों लगभग 200 स्क्वायर फीट टाइल्स लग जाती हैं, एलिवेशन टाइल्स 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए। दोस्तों रेट की बात करें तो वही 60 रुपये तक आपको रेट मिल जाता है इसका। तो लगभग आपको 12 हज़ार रुपये की टाइल्स इसमें लग जाती है। लेबर चार्ज इसमें अलग से इंक्लूडेड है दोस्तों। एलिवेशन का जो भी वर्क होता है उस वर्क में कॉन्ट्रैक्टर अलग से एलिवेशन का चार्ज करता है पैसा। दोस्तों बात करते हैं मेन गेट के बारे में कि मेन गेट आपको कितने का पड़ जाता है, कितना उसमें पैसा लग जाता है। तो दोस्तों 250 kg की रेंज में बहुत ही अच्छा मेन गेट आ जाता है। तो दोस्तों लगभग आपका 20 हज़ार रुपये तक पड़ जाता है मेन गेट पर। अब दोस्तों बात करें लेबर कॉन्ट्रैक्टर की कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको कितना पैसा चार्ज करेगा 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने के लिए। तो दोस्तों लगभग 250 रुपये तक आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा, 250 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो दोस्तों लगभग आपका 2.5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर। अब दोस्तों लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको इस पर क्या क्या फैसिलिटी देगा, क्या क्या करके देगा, ये सभी चीज़ों के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है दोस्तों। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग डिज़ाइन और इंजीनियर की कंसल्टेंसी के बारे में। तो दोस्तों लगभग 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट कोई भी अच्छा इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपका ले लेता है घर को डिज़ाइन करने के लिए। तो लगभग 20 हज़ार रुपये आपका लग जाता है। इस 20 हज़ार रुपये के खर्चे में आपको प्रॉपर 2D ड्राइंग मिल जाती है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, और स्टील की ड्राइंग मिल जाती है, यानी कि लोहे की सरिये की सब ड्राइंग मिल जाती है आपको। एलिवेशन मिल जाता है और इंजीनियर का सुपरविजन मिल जाता है। तो दोस्तों आपको ये हमेशा कराना चाहिए अपने घर के लिए, क्योंकि एक बार घर बनवा रहे हैं तो अच्छा घर बनवाने के लिए इंजीनियर या आर्किटेक्ट से हमेशा संपर्क करके ही घर को बनाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जो भी हमने अभी मटेरियल्स निकाले और उनकी कॉस्ट निकाली, इन सब का टोटल करेंगे तो 16,06,500 रुपये का अमाउंट निकल के आएगा। बात करते हैं पर स्क्वायर फीट रेट की, तो दोस्तों 1600 से 1700 रुपये पर स्क्वायर फीट पर आपको कंस्ट्रक्शन पड़ जाएगा एक फ्लोर का। अगर आप डुप्लेक्स बना रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, तो आपको अमाउंट निकल कर आ जाएगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल 16 लाख अगर उनको लग रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट के सिंगलेक्स के लिए, तो 32 लाख रुपए लगेंगे डुप्लेक्स के लिए। दोस्तों ये जो हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी डिटेल निकाली है, ये हमने बी क्लास के घर के लिए निकाली है। 3 तरह के घर होते हैं दोस्तों, एक ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ए क्लास कंस्ट्रक्शन जो होता है वो दोस्तों लगभग 1800 से लेकर के 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट तक होता है, और जो बी क्लास का कंस्ट्रक्शन होता है वो दोस्तों 1400 रुपये से लेकर के 1600 रुपये 1700 रुपये तक का होता है दोस्तों। और जो सी क्लास कंस्ट्रक्शन होता है वो दोस्तों लगभग 1300 रुपये से 1500 रुपये तक हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी प्रकार से सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच।